गिरा कर रक्त का अंतिम अंग कर दिया ढांचे का विध्वंस। माटी से जो जोड़ गए उस खून का रिश्ता है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। चल गए गुम्बद पर जब शेर, ढांचा पल में ढेर। हृदय में चुभता था जो शूल, उसे ले हाथों में त्रिशूल। युगों तक याद रखी जाने वाली दी कठिन परीक्षा है, नाम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। योग में देह दे गए दान, शिला में समा गए जो प्राण, ये सूचित हो इतिहासों को बिछा कर अपनी लाशों को। समय की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी वो निष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा राजकीय भोग, कहा चंद झूठे देव, दीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में, और राज भवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया राजा रामचंद्र दिले मारुति के वक्ष। कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे? क्या बात। कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे? कब तलक वट वृक्ष पे विषवल्लरी फैलाओगे? आज तुम भड़का रहे हो मजहबी नफरत की आग, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओ। इनके संघर्ष के सामने तो हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं। ठीक है, हमने लंबी प्रतीक्षा की 500 वर्षों की, लेकिन हम दूसरी तरह से सोच रहे हैं। 500 वर्षों तक हमने प्रतीक्षा की उन्हें देखने की, मैं भी तो 500 वर्षों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बन गया मंदिर परमानेंट बन गया, मंदिर परमानेंट बन गया। वहीं बना है जहाँ तना धारा बल्ला का टेंट बन गया, मंदिर बना है। कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट, सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। क्या कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। राम लला की कसम निभा दी, देखो 100%। मंदिर परमानेंट बन गया, मंदिर परमानेंट। मैं कविता की पंक्ति। राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी महती है। बिना राम के आदर्शों का जन्मोत्कर्ष कहाँ है? ये बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष का। और जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण घटना के ऊपर अपने अंतस की विष को हमारे सामने वहन किया है, ध्यान रखिएगा। बहुत पहले आदि कवि ने तमसा के किनारे पर खड़े होकर एक अत्याचारी व्याध को शाप दिया था। आज मैं भगवान श्री राम के दरबार में खड़े होकर ऐसे लोगों को एक कवि की हैसियत से, सरस्वती के पुत्र की हैसियत से शापित करता हूँ। कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे? क्या बात। कब तलक विद्वेष की ये खाइयां खुदवाओगे? कब तलक वट वृक्ष पे विषवल्लरी फैलाओगे? आज तुम भड़का रहे हो मजहबी नफरत की आग, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओ। नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए प्रणम्य है, उनका जीवन सम्मान्य है, लेकिन वो हमारी भारतीय चेतना का एक प्रतीक मात्र है। उनको आप राजनीतिक दृष्टि से देखें, पक्ष विपक्ष की दृष्टि से देखें, ये साहित्य का कार्य नहीं है। हमें तो बस ये लग रहा है कि इस महत् कार्य में, जैसा कि रामभद्राचार्य जी ने कहा, जैसा अन्य लोगों ने कहा, ईश्वर ने उन्हें निमित्त बनाया और वो उसी प्रणाम भाव से उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो इस बात का विषयुक्त लेना चाहिए वमन कर रहे हैं। इसके संदर्भ में उनके लिए बस यही प्रार्थना है कि राम तो अपने विरोधियों को भी क्षमा दान देकर के स्वर्ग पहुंचाते हैं। एक दोहा मुझे याद आता है, उनके लिए कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि राम का दरबार ऐसा है कि खींचे पे मुक्ति दई,
और रीझे दीनी लंग। क्या बात। डीजे पे मुक्ति रीझे पे मुक्ति दई, रीझे दीनी लंग, अंधाधुंध दरबार है भजन करो निसंग। तो नहीं सोचा था, लेकिन भीतर हमेशा से एक आशा रही थी। वाल्मीकि जी का आपने पंक्ति यहाँ पर पढ़ी होगी, मैंने अभी अभी पढ़ी है कि जहाँ राम होते हैं वहाँ अंततः जय मिलती है, तो विजय प्राप्त होती है। निश्चित रूप से संघर्ष होते हैं, तो जरा सोचिए तो राम का संघर्ष कितना बड़ा, उनके संघर्ष के सामने तो हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं। ठीक है, हमने लंबी प्रतीक्षा की 500 वर्षों की, लेकिन हम दूसरी तरह से सोच रहे हैं। 500 वर्षों तक हमने प्रतीक्षा की उन्हें देखने की, मैं भी तो 500 वर्षों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम एक दूसरे को देख करके तृप्त हैं और आज उन सबको हृदय से शुभकामनाएं देते हैं। उम्र में बड़े होने के नाते हम छोटे उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद ने इसके साथ अपने भाव को जोड़ा। मुझे याद है कि जिस वक्त कार सेवकों की टोली जा रही थी, आगे चल करके जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने श्रद्धेय विष्णुकांत जी शास्त्री, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो उस समय मैंने कुछ एक छंद लिखा था, उसकी अंतिम मतलब राम मिलन ने कहा, तो उसकी अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि कहा राजकीय भेद, कहा चंद झूठे देव, तीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में। कहा राजकीय भोग, कहा चंद झूठे देव, तीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में। और राज भवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष। और उन्होंने यहाँ पर नार सेवा कार्यक्रम में बढ़ते हुए मुझे फोन किया था, कहा था बेटा तुम्हारी पंक्ति में मैं थोड़ा सा परिवर्तन किया है। राज भवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया राजा रामचंद्र है कार सेवकों के वक्ष। तो आज वो वक्ष का भाव साकार हुआ है। हम सबके लिए ये धन्य का क्षण है, धन्य भागी है हम कि हमारे जीवन में कार्य हो गया और हम श्री राम पे बयान कर सके। उन सबको निश्चित रूप से आशीर्वाद पाने का, शुभाशीष पाने का, सारे देश की मंगलाकांक्षा पाने का हक बनता है, जो आगे बढ़ करके जिन्होंने इस कार्य किया है। राजनीति से दूर हो जाइए, अपने चित्त में कहीं जाके देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि आपके भीतर बैठे हुए, क्योंकि राम सब में विराजमान है, तो आपके हृदय में बैठे हुए राम के अधरों पर मुस्कुराहट होगी और वो आपकी आंखों की कुटिलता को देख करके दुखी हो रहे हैं। अब मैं तो मैं उनको कहता हूँ कि ये अभिनय रुमालियाँ है, तो ये अपना काम कर रही है, राम अपना काम कर रहे हैं, राम जी अपना काम कर रहे हैं। जहाँ राम है वहीं पूरे होते सारे काम। जो जिन्हें राम प्यारे नहीं होते वो राम प्यारे हो जाते हैं। और अभी हमने देखा सारी बातें गुरुजी ने कह दी। मैं तो केवल 4 पंक्तियाँ गा रहा हूँ, आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। सुनिए गाएंगे। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, और में जोश लेंगे। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया वहीं बना है जहाँ तना था राम लला का टेंट। बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर परमानेंट, बन गया मंदिर प्रकार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। क्या कार सेवकों ने दिखलाया था अपना टैलेंट। राम लला की कसम निभा दी, देखो सो पर से मंदिर परमानेंट बन गया, मंदिर परमानेंट बन गया, मंदिर परमानेंट खाली कर दो रास्ते नहीं, अब ये है भरते पूरे रास्ते राम भक्तों के वास्ते। और ये देश, हम यहाँ पर राजनीति पर बात करने नहीं आए हैं, अपने देश राम नीति पर चलने के लिए शुरू हो चुका है। राम नीति इस देश में चले। जय जय श्री राम के उद्घोष गली गली में हो रहे हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा, 500 सालों का धैर्य और 500 सालों का सबसे बड़ा विजय स्तंभ तैयार हो रहा है। इससे बड़ा आनंद अपने जीवन में कभी नहीं मिल सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहता, मैंने कुछ पंक्तियां पहले कही थी, इसमें जोड़ता हूँ। उसका चिंतन, अनुचिंतन, अभिव्यंजन, अभिवंदन ललाम है।
उसका चिंतन अनुचिंतन अभिव्यंजन अभिव्यंजन नाम है, वो गति है, यति है, विराम है, वो संज्ञा, वो सर्वनाम है। क्या बात। और एक शब्द में समाविष्ट है सार हमारी इस संस्कृति का। राम हमारे लिए राष्ट्र है। क्या बात है। एक शब्द में समाविष्ट है सार तत्व अपनी संस्कृति का। राम हमारे लिए राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए राम है। सर क्या कहना। अब आपका सवाल का जवाब जब मैं कविता में दूंगा। गाना पड़ेगा भाई। नहीं गाना नहीं, अब सुनना पड़ेगा। सुनिए सुनिए। मन में बात लगे वहाँ पर उसमें शांत हो जाए कि मेरा केवल मंदिर का निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल न केवल पूजा विधि विधान, न केवल भक्तों का सम्मान, न केवल भक्तों के भगवान, ये होगा उन सबका सम्मान। योग में देह दे गए दान, शिला में समा गए जो प्राण, ये सूचित हो इतिहासों को बिछाकर अपनी लाशों को। समय की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी वो निष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। अरे गाने राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। जहाँ पर एक तरफ बंदूकें दन दन सरकारी आक्रोश, एक मिनट के जहाँ पर एक तरफ दन दन बंदूकें सरकारी आक्रोश, दूसरी ओर राम भक्तों के अंतिम बलिदानी जय घोष। गिराकर रक्त का अंतिम अंग कर दिया ढांचे का विध्वंस, माटी से जो जोड़ गए उस खून का रिश्ता है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। जय महादेव बम बम, कहीं डमरू बाजे डम डम, कहीं जय श्री राम उद्घोष। यहाँ सागर के ज्वर सा जोश, चढ़ गए गुम्बद पर जब शेर, ढांचा पल में ढेर। हृदय में चुपता था जो शूल, उसे ले हाथों में त्रिशूल। युगों तक याद रखी जाने वाली दी कठिन परीक्षा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये उनकी प्राण। और जो सूरज क्या है कि कयामत सर उनको क्या कहेंगे आप। अरशद मदनी साहब बोल गए, वैसे साहब बोल गए। राम का नाम जप रहे आप, जवाब देना भी जरूर। हमें उनके नामों निशान मिटाने से निशान मिटा दिया, आप नाम लेना बंद कर दीजिए।